आज हम किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करेंगे। आपको मैं बता चुका हूँ कि रैखिक बहुपद वही होता है जिसमें x की घात 1 होती है। यहाँ पर a x की घात महत्तम घात अगर 1 है तो वह रैखिक कहलाता है और इसके शून्य का मान ज्ञात कर सकते हैं बराबर 0 रखकर। x बराबर होगा b माइनस में चला जाएगा उधर जाके और a डिवाइड में आ जाएगा। यही इसका शून्य के मतलब, अर्थात कि x का मान माइनस b बटे a रखने पर पूरा बहुपद व्यंजक का मान शून्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। शून्यकों का योग का गुणांक का फार्मूला माइनस b अपॉन a है। शून्यकों को अल्फ़ा और बीटा के रूप में माना जाता है। अगर इनका योग करना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a होता है, और अगर उनका गुणनफल है तो उनका अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a होता है। यहाँ पर इन्होंने दिखाया, इसके फैक्टर हल कर लिए 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। आप जानते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 को हल करते हैं। कैसे हल करते हैं? बराबर 0 को स्प्लिट द मिड टर्म के द्वारा है। इसका मतलब होता है कि बीच वाले व्यंजक को स्प्लिट करके, तोड़कर, स्प्लिट यानी तोड़कर, क्या तोड़ेंगे कि 2 और 6 जो है इसकी गुणा करते हैं। गुणा करके जब चेक करेंगे तो ये 12 आएगा। 12 के ऐसे टुकड़े करें कि 12 के टुकड़े 8 हो जाएं प्लस करके, प्लस और प्लस की गुणा करके प्लस आ जाए तो क्या टुकड़े होंगे? फिर बताता हूँ मैं आपको। टुकड़े होंगे आपके 6 दूनी 12 और 6 और 2 8। तो इन्होंने इस तरह से टुकड़े कर लिए, 8x को ब्रेक कर लिया 6x और 2x में। ध्यान रखना ये ऐसे करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, तो 2x स्क्वायर माइनस 8x को तोड़ दिया 6x प्लस 2x में, प्लस 6 आ गया बराबर 0 चल ही रहा है। शून्य के सॉल्व करने के लिए 2x स्क्वायर माइनस, जब माइनस ब्रैकेट है तो साइन चेंज हो जाएगा 6x, और ये भी माइनस खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। इस पर साइन रख लेंगे। फिर इसमें तो कॉमन ले लेंगे, ग्रुप कॉमन। इसमें तो कॉमन 2x होगा तो x माइनस 6 बचेगा। इसमें तो माइनस 2 कॉमन होगा, और माइनस जब कॉमन लेते हैं तो फिर चिन्ह बदलता है, ध्यान रखना, माइनस का 6। इस गुणनखंड को करने के लिए मैंने गुणनखंड नाम का एक चैप्टर सॉल्व करा है। आप उस चैप्टर को ध्यानपूर्वक जाकर पढ़ें, आपकी समझ में काफ़ी कुछ आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पर शॉर्टकट मार रहा हूँ। अब इनमें से दोनों में से x माइनस 6 कॉमन है तो 2x माइनस 2 बचेगा। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ये 0 है तो इसको 0 होगा, क्योंकि गुणा में किसी नंबर का 0 मान जब ही होता है जब इनमें से कोई एक व्यंजक 0 हो। अगर 4 तिया रहेंगे 4 तिया 12 होंगे, लेकिन 4 गुणा 0 करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। या 0 गुणा 3 करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब हुआ हुआ कम से कम गुणा में एक संख्या का 0 होना ज़रूरी है। और ये फैक्टर हुए हैं, ये बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो उसके बीच में गुणा का चिन्ह कहलाता है। तो ये गुणा है, या तो x माइनस 6 0 होगा या 2x माइनस 2 0 होगा। अगर ये 2x माइनस 2 0 है, x माइनस 6 0 है, x माइनस 6 x माइनस 3, तो ये x बराबर 3 सॉल्व आ जाएंगे। 2 कॉमन ले लो, 2x माइनस 2 को सॉल्व कर लिया। इस तरह से गुणनखंड कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। 2x कॉमन इसमें से 2x कॉमन लिया, x माइनस 3 बचा, माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3 बचा। फिर x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों को कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2x माइनस 2 बचा। इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, 2x माइनस 1 बचा, x माइनस 3 बचा। या तो ये 0 होगा या फिर 0 होगा। x माइनस 3 बराबर 0 होगा तो x बराबर 3 आ जाएगा, तो x माइनस 1 बराबर 0 होगा तो x माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह से 2 शून्य प्राप्त कर देंगे, 1 और 3। इस तरह से शून्य ही आ गए। इन शून्यों को जब जोड़ते हैं तो ये गुणांक किसके बराबर आता है? b और a के गुणांक के बराबर आता है। इस तरह गुणनफल करते हैं तो अचर पद्धति कहा जाता है, क्योंकि इसको तुलना करते हैं। इसमें 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 में a बराबर 2 है, b बराबर माइनस 8 है और c बराबर 6 है। ये a है, ये b है, ये c है। तो इनका मान, इसको अचर भी कहते हैं। अचर मतलब जिसके साथ चर ना हो। चर मतलब x बदलने वाला। ये चर है x, ये x है, और ये अचर है बगैर चर वाला। इसलिए इसको कांस्टेंट इंग्लिश में या हिंदी में अचर कहा जाता है। इनका फार्मूला ये है, आगे देखते हैं फार्मूला क्या हुआ है। px का मान एक और इन तरीके से कराए, एक और सवाल कराए। px बराबर उसको सॉल्व करके दिखाया, उसका भी यही कहानी दिखाई है कि यही होता है।
तो यदि अल्फ़ा बीटा उनके मान लिए गए हैं, अल्फ़ा बीटा यूनानी भाषा का अक्षर है जिन्हें क्रमशः अल्फ़ा और बीटा द्वारा उच्चारित किया था, बाद में हमें को क्या गामा का प्रयोग करेंगे कि 3 मूल हो जाएंगे। 3 मूलों के लिए अल्फ़ा बीटा और गामा लेंगे, क्या लेंगे, लेकिन 2 मूलों के लिए अल्फ़ा बीटा लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा का योग, अल्फ़ा प्लस बीटा का योग माइनस एक्स गुणा बटा एक्स स्क्वायर गुणा दिया गया। इस तरह से फार्मूला जो बन गया हमारा वो बन गया, ये बने फार्मूले, ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, याद कर लें, ये बहुत अच्छी तरह रट्टा मानना है। और अल्फ़ा बीटा बराबर सी बटा ए। बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, माइनस बाहर आएगा। ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और बी सी क्या है, अचर पद है, क्या है, अचर पद है, गुणांक है, ठीक है। चलिए अभी थोड़ी सी ऊपर चीज़ रह गई, एक और पॉइंट ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है कि एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के क्या है कि वो कांस्टेंट नंबर है जो उनके कॉमन में से बाहर आया था। किसी भी समीकरण को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, किसी भी द्विघात व्यापक समीकरण को, द्विघात व्यापक समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। इसको हम किसी भी रूप में बदल सकते हैं, के एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा के रूप में बदल सकते हैं, हमने करके दिखाया ऊपर। तो ये के गुणांक है, इसको जब खोलेंगे तो ये इस रूप की समीकरण हो जाएगी। तो ये किसी भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जबकि योग और गुणनफल दिया हो का मान है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण 2, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करने के लिए आप गुणनखंड करें, फैक्टर करें। अगर आपको नहीं आता तो इसका सॉल्यूशन अभी नेट पर डाला जाएगा। इसके शून्य ये आ गए और इनके शून्य का योग क्या होगा, दोनों योग का रेखा ये आया और ये किसके बराबर है, माइनस 7 बटे 1 के एक्स गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक के बराबर आ रहा है। इस तरह गुणनफल को देखें वो भी ऐसे ही समान रूप में प्राप्त होगा। ये गुणांक के बीच संबंधों की सत्यता की जांच हो गई, सत्यता हो गई, वेरीफाइड हो गया। इंग्लिश में वेरीफाइड कहते हैं, हिंदी में सत्यता कहते हैं। अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको 3 को बना लिया, रूट 3 का स्क्वायर कर लिया। ये एक में जुड़ जाएगा ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में घट जाएगा। फार्मूला है ये, आइडेंटिटी है, सरसमिका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको ब्रेक कर लिया, एक्स माइनस बी ए प्लस बी। इसके 2 रूट का, इसको सॉल्व करोगे तो रूट 3 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो वाइस रूट 3 आएगा। दोनों शून्य के हैं। अब इनके बीच में संबंध देखते हैं क्या होता है। शून्य का योग हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, सॉल्व करें 0 आ गया। किसका गुणांक के बराबर है, माइनस 1 बड़ा हुआ, या ये शॉर्टकट में कहते हैं माइनस बी बटा ए के बराबर है। इसको भी लिख सकते हैं बराबर सी बटा ए के बराबर है। सॉल्व कर लें, गुणनफल क्रमशः माइनस 3 और माइनस 2 हैं। अब ये यहाँ पर गुणनफल योग और गुणनफल ये में योग ये दिया हुआ है और गुणनफल ये दिया हुआ है। गुणनफल ये है और योग ये है। तो योग की जगह ये रख दिया, गुणनफल की जगह ये रख दिया। और व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप आपको बता चुके हैं। व्यापक रूप के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा होता है, जो कि ऊपर दिया था, याद करो ये दिया था, मैंने ये बताया था। ये सामान्य रूप है, इसका सामान्य रूप है समीकरण का। देखिए के स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा ये है। इसी में अल्फ़ा प्लस बीटा क्या, मूलों का योग है, और अल्फ़ा बीटा क्या है, मूलों का गुणनफल है। तो ये मूलों का योग, मूलों का गुणनफल सीधा डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब मूलों का योग क्या आ गया, ये आ गया, मूलों का गुणनफल क्या आ गया, ये आ गया। ये मूलों का गुणनफल, ये मूलों का योग। इसकी जगह मान लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करके ये आ जाएगा। आप देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब 3 पदों को लेकर चलेंगे, समीकरण आपने सॉल्व करी 3 पद। ये इस तरह का सवाल है। इसको हम जो सॉल्व करते हैं, 2 मूल निकल का है ये वाले। ये मूल कैसे करके आए, अभी मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने दिखाऊंगा। इसमें इस नंबर को 8 को गुणनखंड करते हैं, लासा लेते हैं और ऐसे नंबर रखते हैं। 8 का लासा आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8। इसमें +2 -2 +2 -2 +2 -2, या 2 दूनी 4 या 2 दूनी 4 दूनी 8 रखने पर इनमें से कोई एक मान रखने पर या तो +2 या -2 या +4 या -4 या +8 या -8 रखने पर, किसी भी एक रखने पर 0 आ सकता है, जो कि उसे गुणन करें। तो जब सॉल्व करा तो +2 रखने पर 0 आ जाएगा। क्या रखने पर आ जाएगा, x बराबर +2 रखने पर ये 0 प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं कैसे प्राप्त होगा। px दिया हुआ है, px है 2x³ -5x² -14x -8
अब आ रख दो पी एक्स, एक्स की जाके रख दो 2 रख दो, 2 गुणा 2 का क्यूब माइनस 5 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस 14 माइनस 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 5 20, प्लस 8 है, सॉरी प्लस 8 है, गलत लिख दिया था। 2x³ माइनस 5x², ये px जो है वो 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 है। 8 के जब टुकड़े करें आपने 2 तो P2 निकाल रहा हूँ मैं, P2 सॉल्व करा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 5 20 हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा और प्लस का 8 हो जाएगा। दो दूनी 4 5 20, 2 दूनी 4 दूनी 8, 14 दूनी 28 प्लस 8, 8 और 16 0 के बराबर नहीं आ रहा है। अब किसको रखेंगे, -2 को रखेंगे, क्या रखेंगे, x बराबर -2 रखो। अब p -2 सॉल्व करो, -2 का क्यूब -8, 2 गुणा -2 का क्यूब -5 -2 का स्क्वायर -14 -2 प्लस का 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, माइनस 16 आ जाएंगे, 2 दूनी 4 प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, माइनस चिन्ह वही रहता है, माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा चिन्ह को, 14 दूनी 28 हो जाएगा, प्लस के 8 हो जाएगा, 16 और 20 36 माइनस के प्लस के भी 36 कट के क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपने देखा x बराबर -2 रखने पर व्यंजक प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से आपके -2 रखने पर व्यंजक प्राप्त हो गया। तो 3 मूल आ जाएंगे, 4 -2 1/2। अब 1/2 कैसा आएगा, जब x -2 हो जाएगा तो x बराबर -2 रखने पर मान आ गया, तो -2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x + 2 बराबर 0 प्राप्त होगा। x + 2 ऐसा व्यंजक होगा जो इसके मान को डिवाइड कर देगा पूरी तरह से। x + 2 एक ऐसा व्यंजक होगा जो इसके पूरे मान को डिवाइड कर देगा। डिवाइड करते वक्त आपको कैलकुलेशन पता हो जाइए, x + 2 से आप डिवाइड करोगे किसको, 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 कैसे डिवाइड होता है, x की चेकिंग करते हैं 2x³ में। चलिए इसके डिवाइड का तरीका मैं एक वीडियो अभी बनाता हूँ पहले, और बाद में इसको पहले वीडियो बनाकर 13 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है, डिवाइड का वीडियो अभी डाल रहा हूँ, ठीक है।